विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदानों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है देश का। नमस्कार, सिटी टॉक में हम आपके पास एक बार फिर हाजिर हैं और आज मसला है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की नेक दौरे को लेकर के और किस तरह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इस प्रतिष्ठापूर्ण तैयारियों को लेकर के जो है गहमा गहमी का माहौल है। किस तरह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को A ग्रेड दिलाने के लिए सम्मानीय कुलपति डॉक्टर DP सिंह साहब मेहनत कर रहे हैं। शहर की जनता के जो तमाम सवाल हैं सीधे कुलपति जी से हम जानेंगे और क्या कुछ तैयारियों में हो रहा है इन दिनों देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में। सीधे मुखातिब होंगे कुलपति डॉक्टर सिंह साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। लगातार सर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गलियारों में जिस तरह से नेक दौरे को लेकर जो हलचलें इन दिनों तेज़ हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? इंदौर शहर की जनता भी जानना चाहती है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की साख में इजाफा हो और जो A ग्रेड दिलाने का सपना जो आपने संजोया है उसको किस तरह से साकार करने के लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है। जी, देखिए, जो A ग्रेड दिलाने का सपना संजोया है वो हमने सबके साथ मिलकर के संजोया है, पूरे विश्वविद्यालय के परिवार के साथ, जिसमें कि हमारे सबसे पहले तो विद्यार्थी सम्मिलित हैं, हमारे शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए सभी अभिभावक। क्योंकि यदि विश्वविद्यालय को A ग्रेड मिलता है तो उसका लाभ हमारे सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा, समाज को मिलेगा, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को मिलेगा। और क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार ने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीधे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ग्रेड से जोड़ दिया है। जो फंडिंग पैटर्न है वो है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, प्रोजेक्ट्स का मिलना है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। उसमें हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि विश्वविद्यालय को A ग्रेड हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस करके एक योजना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की UGC की, तो उसमें केवल A ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 60 करोड़ रुपए मिलते हैं विश्वविद्यालय को, जिसमें कि मेजर थ्रस्ट एरिया में रिसर्च के लिए और ओवरऑल विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत बड़ी राशि होती है। एक और स्कीम की है UGC ने और वो योजना है यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन एंड सेंटर्स फॉर इनोवेशन। अब उसमें 100 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ तक का राशि मिल सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इससे एकदम विश्वविद्यालय का जो पूरा विकास की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। और भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन की भी बात है, वो एक पूरी योजना UGC की है, उसमें भी इसका प्रभाव परिलक्षित होगा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसका कि वर्तमान में B ग्रेड है, भविष्य में इसको A ग्रेड मिले और उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देवी अहिल्या की नगरी का नाम भी सुशोभित होता है और विश्वविद्यालय में लगातार जिस तरह से शैक्षणिक वातावरण में सुधार आया है, अन्य गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है और लगातार एक सकारात्मकता का माहौल भी बना है। उम्मीद है सर कि जो A ग्रेड दिलाने का आपने योजना बनाई है, जो सपना संजोया है, वो बेहद ही अच्छे ढंग से साकार होगा। आगे बढ़ते हैं सर, जिस तरह से अलग अलग विभागों में जो गतिविधियाँ इन दिनों बढ़ी हैं, लगातार शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में और ख़ासतौर पर सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यों में जो छात्रों का योगदान बढ़ा है और जो आपका फोकस एक पर्यावरण को लेकर के हमेशा से एक संवेदनशील रवैया रहा है, उसका असर भी अब इन दिनों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। इसका कितना लाभ आपको लगता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिलने वाला है नेक दौरे की? देखिए कि एक्रेडिटेशन की रैंकिंग्स होती हैं और उसके कई क्राइटेरिया हैं और उन क्राइटेरियों के हिसाब से उसकी मार्किंग है। तो वो पूरे उसके हिसाब से विश्वविद्यालय को दस्तावेज़ देने होते हैं और उसके आधार पर वो टीम आकर के यहाँ असेस करती है, जिसमें बिसाइड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज़ के अलावा
करिकुलम डेवलपमेंट है, उसका रिवीजन है, हाँ, फिर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं, फिर आपका स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन है, फिर रिसर्च फॉस्टरिंग एक्सीलेंस इन रिसर्च है, कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ रिसर्च ऑन द कैंपस है, और उसके साथ साथ फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेशन का एक क्षेत्र है। तो इन सभी क्राइटेरिया पर रैंकिंग की जाती है नैक टीम के द्वारा, और ये टीम अब सुनिश्चित हो गया है कि ये टीम 15, 16, 17 जनवरी को हमारे विश्वविद्यालय का दौरा करेगी और इन सभी फैसिलिटीज़ को देखेगी। जहाँ तक ग्रीन इन्वायरमेंट और ग्रीन पॉलिसी की बात मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है और गुड गवर्नेंस के उसमें आता है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, ग्रीन कैंपस होना चाहिए। तो उसके लिए एक हमने ये प्रयास शुरू किया था, एक ग्रीन यूनिवर्सिटी पॉलिसी बनाई थी और एक ग्रीन कैलेंडर भी बनाया था। ग्रीन यूनिवर्सिटी पॉलिसी का तो विमोचन हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वारा किया गया था, और ग्रीन कैलेंडर का विमोचन हमारे ICCR के प्रेसिडेंट डॉक्टर करण सिंह साहब जो यहाँ आए थे विश्वविद्यालय, उनके द्वारा किया गया। और हम बड़ा रिलीजियसली और रिगरसली इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने कैंपस में, और उसका हमें परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। लोग अब इस दिशा में सजग हो रहे हैं। बाइसिकल के यूज़ को भी हमने एक रोल मॉडल के रूप में हमने अपील की और हमने खुद कैंपस में चला करके उसको शुरुआत की। यहाँ की खान नदी की सफाई है, उसको भी NSS वॉलंटियर्स के माध्यम से और पूरे समाज के सभी वर्गों को, मीडिया को साथ में लेकर के एक अभियान शुरू किया। तो ये हैं जो कि दर्शाते हैं कि विश्वविद्यालय के परिसर के साथ साथ जो दूसरा अपना आसपास का क्षेत्र है उसको हम कैसे रखें। इसके अलावा मैं और बता दूं जो कुछ अनूठे और पायनियर एफर्ट्स इस विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए हैं, जिसमें कि शामिल है कि एक विश्वविद्यालय की अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी IT पॉलिसी, उसके पूरे गाइडलाइंस हमने तैयार की हैं। IT पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। एक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में पर्टिकुलरली टीचिंग के साथ साथ रिसर्च का होना बहुत आवश्यक है, और टीचिंग शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद रिसर्च। तो रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इनपुट को बढ़ाने के लिए हमने एक रिसर्च पॉलिसी विकसित की है विश्वविद्यालय में। हमने एक टास्क ग्रुप बनाया था, उसके द्वारा ये बनाई गई है। तो रिसर्च पॉलिसी बनी है। फिर एक हमेशा चर्चा होती है वो इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स की। मानवीय मूल्य और व्यावसायिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार करना नहीं है, उसके साथ साथ अच्छे मानव और अच्छे इंसान गढ़ना भी है, जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। तो ये भाव उनके अंदर पैदा हो विद्यार्थियों में, और इसके लिए एक यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी, वैल्यू पॉलिसी और प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ाने के लिए बनाई है। इसके अलावा ये अपनी एक दृष्टि बनाते हुए भविष्य में हमारे विकास की दिशा क्या होगी, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लान भी विश्वविद्यालय का विकसित किया है। तो ये कुछ अनूठे प्रयास विश्वविद्यालय के हुए हैं, और मुझे लगता है न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय होगा। शायद प्रथम विश्वविद्यालय होगा जिसकी कि इस तरह की चारों पॉलिसीज़ होंगी, और इसके माध्यम से विश्वविद्यालय फिर आगे बढ़ेगा। सर, आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के मिशन और विज़न ये भी शहर के बुद्धिजीवी वर्ग और नागरिक जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में यह है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अलग अलग योजनाओं पर काम ज़रूर करता है, लेकिन विज़न जो है वो शहर के बुद्धिजीवी वर्ग या शहर के जिम्मेदार नागरिकों तक नहीं पहुँच पाता। तो ऐसे में नैक दौरे के दरमियान जो तैयारियाँ हैं, क्या इसको आम जनता तक या कहा जाए जिम्मेदार नागरिकों तक भी पहुँचाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सामाजिक सरोकार और बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा विश्वविद्यालय जहाँ पे है वहाँ के समाज को, वहाँ के नागरिकों को साथ में लेकर के ही किसी शिक्षा मंदिर को आगे बढ़ना चाहिए, और वहाँ की जो सामाजिक अपेक्षा हैं उनकी प्रतिपूर्ति भी करने में योगदान देना चाहिए। तो जो हमारे विश्वविद्यालय का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो इसको दर्शाता है कि कैसे विश्वविद्यालय आगे नेशनल डेवलपमेंट में आपके ह्यूमन जो सोसाइटी है उसके निर्माण में कैसे विश्वविद्यालय हमारा योगदान देगा, और उसके लिए हमारे कौन से टूल्स होंगे, कौन से तरीके होंगे, और उसके लिए हमारा मिशन क्या होगा, विश्वविद्यालय के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इसको नए तरीके से हम लोगों ने रिफ्रेम किया है, और जो हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लान है
उसमें ये सभी चीज़ें परिलक्षित हैं और हम इसका खूब प्रचार प्रसार करेंगे, अपने वेबसाइट पर भी डलवाएंगे जिससे समाज का हर वर्ग इसको देखे और इसमें यदि कोई भविष्य में सुझाव देता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुल गीत भी तैयार किया गया हाँ, है। हाँ, ये हाँ, आपका एक इसके कहा जाए कि ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह इसे आपने लिया था और इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया है। लेकिन अभी ये छात्रों तक पहुंचना बाकी है, प्रोफेसर्स तक पहुंचना बाकी है और देवी अहिल्या की नगरी के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचना बाकी है। किस तरह से इसको तैयार किया गया, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया और इसको आपने कैसे एग्जीक्यूट किया और इसके क्या आपको लगता है कि दूरगामी जो है लाभ? नहीं, बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय की अपनी एक पहचान होती है, जैसे राष्ट्र की पहचान होती है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रध्वज होता है, राष्ट्रभाषा होती है। इसी तरह से विश्वविद्यालय की संस्था की अपनी पहचान होती है, संस्था का अपना ध्वज होता है, संस्था का अपना एक लोगो होता है, चिन्ह होता है और इसी तरह से संस्था का अपना एक सॉन्ग भी, यूनिवर्सिटी सॉन्ग भी होना चाहिए या जिसे हम कुलगीत कहते हैं, वो मुझे लगता होना चाहिए, वो विश्वविद्यालय में नहीं था। और ये विशेषकर मैंने इसका महत्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रहते हुए देखा और वहाँ हर कार्यक्रम कुलगीत के गायन के साथ ही शुरू होता था और बड़ा ही समुद्र ढंग से गाया जाता था और सभी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उससे एक समरसता का भाव, एक अपनापन का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये चीज़ आती है, एक अनुशासन भी आता है। तो ये हम महसूस कर रहे थे आवश्यकता। मुझे खुशी है कि हमारे साथियों ने, विशेषकर ये मार्च के साथियों ने उसमें विशेष भूमिका निभाई है। उन्होंने शहर के महाविद्यालय के विभिन्न जो विषयों के, संगीत के और परफॉर्मिंग आर्ट्स के, हिंदी साहित्य के, ऐसे विद्वानों को साथ में लेकर के पूरी टीम तैयार की और उन्होंने जो है इसको लिखा पहले और फिर इसको लयबद्ध किया है और इसको कार्य परिषद में भी हमने सुनवाया था। कार्य परिषद ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और कार्य परिषद ने इसका अनुमोदन किया है। अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके बाद इसको सभी कार्यक्रमों में कुलगीत के माध्यम से हमारे कार्यक्रम विश्वविद्यालय के शुरू होंगे। तो मुझे प्रसन्नता है कि इतनी जल्दी एक टीम वर्क के माध्यम से ये चीज़ निकल करके आई है। सर, आगामी 15 जनवरी को नैक टीम का दौरा जो है प्रस्तावित है, ऐसे में तैयारियों की जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। क्या उम्मीदें और क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हर नागरिक और हर जिम्मेदार वर्ग से जुड़ा व्यक्ति चाहता है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा मिले और साथ ही साथ देश में जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की एक अलग अमिट छवि है उसको आप एक ऊंचे ओहदे, ऊंचे पायदान पर ले जा सकें। इसके लिए भी वो प्रार्थनाएं और कामनाएं कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उम्मीदों को लेकर के, अरमानों को लेकर के बात करें? नहीं, मैं उन सामाजिक अपेक्षाओं के मैं साथ हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जब नैक की टीम 15-16 जनवरी को इस विश्वविद्यालय में आए तो उसका अच्छा प्रदर्शन हो। वो टीम स्टूडेंट से भी मिलेगी, वो टीम जो हमारे विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र हैं उनसे भी उनका संपर्क होगा और इस तरह से वो सभी से मिलकर के एक विश्वविद्यालय के बारे में, इसकी ग्रेडिंग के बारे में तय करेगी। जो विश्वविद्यालय की अपनी सुविधाएं हैं, विश्वविद्यालय की लर्निंग रिसोर्सेज हैं, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, वो तो देखेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो इनोवेटिव प्रयास हम लोगों ने किए हैं, जो एक लीग से हट कर के, चाहे वो ग्रीन यूनिवर्सिटी पॉलिसी हो, IT पॉलिसी हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोफेशनल एथिक्स पॉलिसी हो, स्ट्रेटेजिक प्लान हो, चाहे रिसर्च पॉलिसी हो, तो इन सबको भी ध्यान में रखेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को। और उसके साथ साथ फिर ये है कि एक जो गुड गवर्नेंस के लिए एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट हमने विकसित यहाँ किया है। हम हर महीने सेक्शन ऑफिसर्स तक के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और मिलकर के निर्णय लेते हैं। टीम वर्क को हमने बढ़ावा दिया है और एक अपनापन और कर्तव्य पालन की संस्कृति, विकसित करने की ये कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि नैक टीम इन पे भी ध्यान देगी। और दूसरा ये है कि जिसमें हमारा विश्वविद्यालय थोड़ा सा उसमें पीछे था, वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन का क्षेत्र। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रयास किया है और कुलपति के रूप में मैं अभी इंटरनेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को जो कि MHRD में है उसके सदस्य के रूप में भी कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो और कुछ विश्वविद्यालय के लोगों ने आकर के भी विश्वविद्यालय को विजिट किया है बाहर से, विदेशों के। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में कुछ हमारे विश्वविद्यालयों के साथ MOUs होंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशंस होंगे और भविष्य में कुछ विदेशों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और एक जॉइंट रिसर्चेज विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी बढ़ाने का प्रयास हमारा होगा। ये सब जब होंगे
तो इसका सीधा लाभ हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों को होगा, क्योंकि जब अच्छा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड आएगा तो प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, विश्वविद्यालय का स्तर बढ़ेगा और आगे जा कर के हम बहुत सी स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अल्टीमेटली समाज इससे लाभान्वित होगा, यही हमारा प्रयास है। सर, अंत में जाते जाते सर, कोई भी टास्क हो तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ज़रूर देखी जाती हैं। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास कौन सी स्ट्रेंथ हैं जिसके बूते पर न केवल यहाँ पढ़ने वाला छात्र आज ये सपना संजो रहा है कि ए ग्रेड का दर्जा मिलते ही समग्र रूप से इसका फ़ायदा न केवल शिक्षा जगत को बल्कि युवाओं को भी मिलने वाला है। तो ऐसे में स्ट्रेंथ की अगर बात करें, मुझे लगता है कि जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज के यहाँ के संचालन की एक छवि है, एक प्रेस्टीज है यहाँ के कोर्सेज की, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, बिजनेस कॉमर्स के क्षेत्र में हो, जर्नलिज्म के क्षेत्र में हो। तो ये जो एनर्जी इन्वायरमेंट हो, तो ये थोड़ा सा अलग लीग से अलग हट करके तो एक तो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों की संख्या बहुत ज़्यादा, चॉइसेस काफ़ी हैं, और ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हम ये करते हैं, तो जिसमें ऑल इंडिया हमारे टेस्ट होता है, तो अच्छे विद्यार्थी इनमें प्रवेश ले पाते हैं। तो एक तो ये है कि इस तरह के पाठ्यक्रम हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो परिसर है वो भी हरा भरा कंपैरेटिवली अच्छा परिसर है, स्वच्छ परिसर है, और उसे और अच्छा बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए जो इनपुट्स हैं, बेसिक इनपुट्स वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और उसमें बढ़ोतरी हो, इसका प्रयास जो है विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ और फिर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है ना, रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देना और इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, इसकी दिशा में कार्य करना, एक समाज से और ज़मीन से जुड़कर वैश्विक परिदृश्य को सामने रख कर के शिक्षा देना, ये इसके विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। सर, अंत में जाते जाते विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश होगा, और ख़ासतौर पर शिक्षा जगत और बुद्धिजीवी वर्ग से सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब की क्या अपेक्षाएं होंगी कि जब जनवरी में 15 जनवरी 16 जनवरी को नेक टीम जब दौरे पर आए तो उन्हें इंदौर विश्वविद्यालय यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वो सब पैमाने जो हैं प्रतिपूर्ण मिले जिस पैमानों के आधार पर वो रैंकिंग करने वाली? नहीं, हमारा तो सबसे पहले तो ये है कि समाज के जो जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है और हमारे वृद्धजन हैं विशेषकर, उनसे हम तो एक तो निवेदन करेंगे, उनसे आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय को और हम सबको आशीर्वाद दें और सहयोग दें। आपके माध्यम से सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूँ और सहयोग की कामना करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि अच्छा प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन में अपना सहभागी बने और नेक टीम अच्छी यहाँ अनुशंसा करके जाए और अच्छा ग्रेड विश्वविद्यालय को मिले और हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर सिटी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। तो सिटी टॉक में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से इंदौर विश्वविद्यालय में इन दिनों हलचलें तेज़ हैं और नेक दल के दौरे के दरमियान किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, विज़न और मिशन दोनों पर काम हो रहा है और साथ ही साथ कुलगीत जैसे सौगातें भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिल रही हैं सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब के नेतृत्व में। उम्मीद है कि इंदौर की कसौटी पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तमाम कोशिशें खरी उतरेंगी और ए ग्रेड दिलाने का जो सपना सम्मानीय कुलपति साहब ने संजोया है उसे नेक टीम भी कहीं ना कहीं अपनी मोहर लगा करके पूरा करेगी। सिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदानों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफ़र कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको था उसको लेकर कि वो हम हमारी आज की तारीख में सर सबसे भारत सरकार चलाई है, इससे निवेश प्रभावित हो रहा है।